नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आप लोगों को निवेदन करने के लिए आया हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को जो आगरा में एक बहुत ही मार्मिक भाषण दिया। बाबा साहब ने 1956 में, क्योंकि बाबा साहब का ये अंतिम वर्ष था, पूरे जीवन का निचोड़ था उस भाषण में। बाबा साहब जो अपनी बात कहना चाह रहे थे कि भाई मैंने पूरा जीवन इस समाज के लिए या पूरे दुनिया को खुशमय करने के लिए, सुखी देखने के लिए संघर्ष किया और उस पूरे के पूरे जीवन के संघर्ष को इस भाषण में उतारा है कि भाई मैंने संघर्ष किया, मैंने लोगों को पढ़ने लिखने की सारी व्यवस्था करके दी, लेकिन बाबा साहब बहुत ही मार्मिक बात कह रहे हैं कि मेरे को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और बाबा साहब ने आप लोगों को और भी बहुत सारी बातें उस भाषण में कही कि आज मैं इस तंबू को देख रहा हूं कि इसका मैं अकेला बंबू रह गया हूं और मुझे लग रहा है कि अभी तक इसका कोई बंबू बना नहीं है। और हमें खास करके अगर मैं उस भाषण को सुनूं, पढ़ूं, तो ऐसा लग रहा है कि मुझे बाबा साहब कह रहे हैं कि भाई मैं अगर एक भी व्यक्ति को, एक भी नौजवान मेरे को मिल जाए जो इस तंबू का बंबू बन सके तो मैं आसानी से मर सकूं। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात बाबा साहब हमें कह रहे हैं कि बाबा साहब जब वो भाषण दे रहे थे तो ऐसा लग रहा है कि उस समय तक बाबा साहब को ऐसा विश्वास नहीं था कि एक भी नौजवान बाबा साहब की बात को फॉलो करने के लिए या बाबा साहब के कहे मुताबिक कार्य करने के लिए तैयार नहीं हो पाया है। हालांकि लाखों की भीड़ थी, लेकिन हमारा यह प्रयास, हमारा नहीं, बनते कर्णाशील राहुल का प्रयास है। सरदे बनते कर्णाशील का जीवन संघर्ष बहुत लंबा रहा है। वो भी ऐसा चाह रहे हैं कि बाबा साहब ने जैसा हमें मार्गदर्शन किया, जैसा हमें बताया, उसी के अनुसार हम कार्य करें। भारत को बौद्धमय बनाने की परिसंकल्पना पे बाबा साहब ने अपने जीवन लगाया, जिससे सभी समस्याओं का निदान संभव है। जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का निदान बौद्धमय भारत में है। उसके लिए हमें कार्य करना होगा और उस बात के लिए मैं आपको सादर निमंत्रण दे रहा हूं। आप जो यहां मेरी बात सुन रहे हैं, सभी देशवासियों को और जो कहीं बाहर भी हमारे साथी बैठे हैं, उनको भी मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि 18 मार्च के आगरा के कार्यक्रम में आए, क्योंकि बनते कर्णाशील राहुल हर साल वहां धम्म कारवां के लिए आप लोगों को निवेदन करते हैं। लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं और अब की बार भी उसी प्रकार से वहां पे 18 मार्च 2023 को जीआईसी ग्राउंड में आप लोग पहुंचे और बाबा साहब की आवाज में आवाज बने और एक आगाज दें बौद्धमय भारत के लिए। बाबा साहब के आवाज में आवाज दें, मतलब जो बाबा साहब का वो भाषण है वो आपकी को उसकी प्रतियां मिलेंगी, उसको आप पढ़ेंगे और एक आवाज में पढ़ेंगे। ये भी एक ऐतिहासिक पल होगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग वहां आए, आप लोग पहुंचे, उस भाषण को पढ़ें और बाबा साहब की आवाज में आवाज दें। संकल्प लें कि बाबा साहब हम आपको धोखा नहीं देंगे। हो गया जो जिसने कहीं धोखा दिया, बात अलग, लेकिन अब हम धोखा नहीं देंगे। अब हम आपके कहे मुताबिक, आपके निर्देशन के मुताबिक बौद्ध भारत के लिए कार्य करेंगे। सभी लोग एक रूपता के साथ धम्म को भी प्रोपोगेट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और बाबा साहब हम संकल्प लेते हैं कि हम आपको धोखा नहीं देंगे और बौद्धमय भारत के लिए कार्य करेंगे। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग वहां आए, आगरा में आए और 17 मार्च को, मतलब 18 मार्च से एक दिन पहले बुद्धा पीस मार्च में भी शामिल हो। बुद्धा शांति मार्च में, बौद्ध शांति मार्च, जो पूरी दुनिया के शांति के लिए मार्च होगा। बड़ा ही अनुशासित एक परेड होगी जो बिल्कुल शांतमय, बिल्कुल मतलब कि चुपचाप साइलेंस में से केवल बुद्धं शरणं गच्छामि की धुन के साथ आप लोग मार्च निकालेंगे। वो भी हजारों की तादाद में होगा। आप लोगों को
उसके लिए भी निमंत्रण है, आप सभी लोग आएं। 17 मार्च के बुद्धा शांति मार्च में भी शामिल हों और 18 तारीख का कार्यक्रम लाखों की तादाद में वहां लोग इकट्ठा होने वाले हैं। आपको उसके लिए सादर निमंत्रण। नमो बुद्धाय, जय भीम।